जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th क्लास की बायोलॉजी की 2025 की बुक के पहले चैप्टर की एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों ने मेरे चैप्टर को नहीं पिछली वीडियोस को नहीं पढ़ा और सुना तो वो जाके उस वीडियोस को अच्छे तरीके से देख सकते हैं ताकि एक्सरसाइज में इनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, डोंट वरी। सबसे पहली ये है कि कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच है जो फोकस करती है सेल्स के ऊपर। तो हम लोग पढ़ा था ना, साइटोलॉजी वो ब्रांच है जो सेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में होती है, तो आपने इसके ऊपर टिक लगा देना। नंबर 2 ये है बायोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है जो हेरिडिटरी और वेरिएशन के ऊपर फोकस करती है। तो आप लोगों ने ये पीछे पढ़ा था जेनेटिक्स। तो जेनेटिक के अंदर हेरिडिटरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी किया जाता है। इंसुलिन की तैयारी के लिए जो बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, इस टेक्निक को किस बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर इस्तेमाल किया जाता है? इस टेक्निक को किस चीज़ की एग्जांपल है, ये टेक्निक किसकी एग्जांपल है, ये बताना आपने। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी की। ये हम लोगों ने जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था तो उसके अंदर हम लोगों ने इसकी एग्जांपल के तौर पर पढ़ी भी थी। हार्ट पंप, ब्लड, स्टमक का काम जो है ना वो फूड को डाइजेस्ट करना है। किडनी का काम जो है ना वो वेस्टेज को एक्सक्रीट करना है। ये स्टेटमेंट कहाँ से पता चली, किस तरह पता चला? तो एनाटॉमी से। तो एनाटॉमी की मदद से आपको ये सब कुछ पता चला। उसके बाद यह है कि विच ब्रांच इन्वॉल्व द स्टडी एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है? इसे टेक्सोनोमी कहा जाता है। फिर आया विच स्टेप्स कम्स, कौन सा स्टेप पहले आता है बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के दरमियान जो स्टेप आता है उसके बारे में आप बता, पहले आता है विच स्टेप कम्स, तो वो है ऑब्जर्वेशन। आपको पता है ना कि हमने 6 स्टेप्स पढ़ के आए थे पीछे बायोलॉजिकल मैथड्स के अंदर, तो उसके अंदर हमने ऑब्जर्वेशंस के बारे में भी पढ़ा था। तो पहले हाइपोथेसिस, फिर ऑब्जर्वेशन, एंड सो ऑन। तो ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड सो ऑन, तो हम लोग वहाँ ये सब कुछ पढ़ के आए हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है साइंटिफिक मेथड की। तो सी ऑप्शन है कि हाइपोथेसिस ज़रूरी नहीं है कि करेक्ट ही हो, हाइपोथेसिस रॉन्ग भी हो सकता है। ये हर चीज़ के ऊपर बेस करता है, गैस के ऊपर बेस करता है। तो हाइपोथेसिस इज़ ऑलवेज भी करेक्ट, ये सही नहीं है। इस सीक्वेंस को जो है ना वो सिलेक्ट करें, चूज़ करें, तो ये सीक्वेंस राइट है। पहले ऑब्जर्वेशन आएगा, फिर हाइपोथेसिस आएगा, फिर डिडक्शन आएगा और फिर एक्सपेरिमेंट आएगा। ठीक है, तो पहले ऑब्जर्वेशन आएगा। तो पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकिंग फायर हैड लेस चांस टू सफर फ्रॉम मलेरिया। व्हाई? तो ये हम लोगों ने पीछे पढ़ कर आए थे, याद करें जब मलेरिया बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा था तो FAF किंग की जो ऑब्जर्वेशन थी उसके अंदर हम लोग पढ़ के आए, बिकॉज मॉस्किटो टॉलरेट नहीं कर सकता स्मोक को। ठीक है, और लास्ट है कि एक्सपेरिमेंट्स जो उनसे हैं वो आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज अ रिसर्चर, क्योंकि रिसर्चर डिसप्रूव कर सकता है हाइपोथेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्या हाइपोथेसिस तो गैस है ना, कैसा हर चीज़ है, गैस है, आइडिया है, तो उसका वो बेस करते हैं ना। एक्सपेरिमेंट अगर ट्रू होगा तो ठीक है, अदरवाइज उसको डिसप्रूव किया जा सकता है। अच्छा चलें, बहरहाल हम पढ़ते हैं अब ये एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स है, एनाटॉमी है, पैलेंटोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी और पैथोलॉजी। इन तमाम के आंसर पेज नंबर 6, 7 और 8 में है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब मैंने इनको समझा सब कुछ दिया हुआ है, अब आप लोगों ने जस्ट देखना है कि ये कहाँ कहाँ है और किधर किधर नहीं है। तो ये सारे इससे दिए हुए हैं, साइटोलॉजी, ये रहा पैलेंटोलॉजी, टैक्सोनॉमी, ये सारे आप लोगों को इधर दिए, फिजियोलॉजी। तो ये पेज नंबर आप 6, 7 और 8 के अंदर गिवन है। ठीक है, तो जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी इनको समझना है वो मेरी पिछली वीडियोस देखें। ठीक, दूसरा सवाल यह है कि वो कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के बारे में, उसकी फर्टिलाइजेशन के बारे में, बर्थ के बारे में, हैचिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो वो एम्ब्रियोलॉजी है, पेज नंबर 7 के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे एम्ब्रियोलॉजी इज एनफ आंसर क्योंकि उन्होंने सिर्फ ब्रांच का नाम पूछा है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ इज द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। तो मेडिसिन और सर्जरी किस तरह मुख्तलिफ है एनिमल हस्बेंड्री से। तो ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है कि मेडिसिन और सर्जरी जो उनसी है ना ये ट्रीट करती है, एक मिनट,
मेडिसिन और सर्जरी जो सी है ना वो ट्रीट करती है ह्यूमन हेल्थ को, जबकि एनिमल हस्बेंड्री जो सी है वो इज़ अबाउट केयरिंग फॉर यू नो एंड मैनेजिंग पीपल फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये एक चीज़ नहीं है। तो ये मैंने आपको वीडियो में थॉरोली समझाया, तो आप उधर जाके एक मरतबा देख भी सकते हैं। और उसके बाद है मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के बारे में, ये भी पेज नंबर 6 और 7 के अंदर है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बड़ा अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए रूल्स के ज़रिए आप लोग जो है ना वो डिटर्मिन करते हो। तो पेज नंबर 9 के अंदर इसको आप लोग इजीली दे सकते हैं। और फिर आपने पढ़ा है कि रोल बताएं ऑब्जर्वेशन का, जिसमें हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी। और फिर एक्सपेरिमेंट्स का है जो प्रूव करेंगे कि हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं है, कि कोई नल हाइपोथेसिस डेवलप करना है या नहीं करना, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। पेज नंबर 15 एंड 16 के अंदर है। अगर आपको इन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियोस लाजमी देखें, इन तमाम के ऊपर जो है ना वो गुफ्तगू हो चुकी हुई है। थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझना है तो आप लोग मुझसे जो है ना वो रब्ता कर सकते हो। मैं आपके लिए एक आसान वीडियो जो है ना बनवा कर आपको अच्छे तरीके से बात समझाने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।